राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग अफवाह प्रणाली के विषय में झारखंड के बारे में देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग नदी के विषय में देख चुके हैं। आज हम लोग जलप्रपात के विषय में देखेंगे। जलप्रपात को ही झील के नाम से भी जाना जाता है। जलप्रपात को इंग्लिश में फॉल के नाम से जाना जाता है। जिस नदी का ऊंचाई से कुछ पत्थरों के वजह से एक झरना का निर्माण किया जाता है उसी को जलप्रपात कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जलप्रपात के विषय में देखते हैं, साथ साथ इस चीज़ को भी देखेंगे कि किस जिला में यह स्थित है और उसकी कुछ विशेषता हम लोग को जो भी देखने को मिलता है उस चीज़ को भी हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। मेनली हम लोग जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो बहुत से जलप्रपात जो है झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में काफ़ी पठार और जंगल झाड़ देखने को मिलता है। तो इसी पठारों के बीच से निकली हुई जो भी नदी है उससे काफ़ी जलप्रपात का निर्माण करने का काम नदियों द्वारा किया जाता है। तो चलिए हम लोग जलप्रपात के विषय में देख लेते हैं। सबसे पहले जलप्रपात जो है बूढ़ाघाघ या लोघाघाघ के विषय में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। लातेहार में उत्तरी कोयल नदी में यह जलप्रपात स्थित है। आप सभी को पता होगा उत्तरी कोयल जो है रांची के पठार से इसका उद्गम और स्वर्ण नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तरी कोयल जो है उत्तर की ओर मतलब पलामू गढ़वा होते हुए जो है जाकर स्वर्ण नदी में मिल जाती है। आखिरी में जाकर गंगा नदी में जाकर सोन नदी मिल जाती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, उसी पहाड़ी से निकलकर सोन नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए उसी सोन नदी में ही उत्तरी कोयल जाकर मिल जाती है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है बूढ़ाघाघ या लोघाघाघ? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है झारखंड के क्षेत्र का बूढ़ाघाघ या लोघाघाघ ही हुआ करता है। देखिए आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, बूढ़ाघाघ और लोघाघाघ जो है एक ही जलप्रपात का नाम हुआ करता है। इसके पश्चात हुंड्रू जलप्रपात के विषय में हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग हुंड्रू फॉल के नाम से ही जानते होंगे। हुंड्रू फॉल जो है रांची जिला में अवस्थित देखने को मिलता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हुंड्रू फॉल जो है रांची में हुआ करता है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू फॉल ही हुआ करता है। हुंड्रू फॉल जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी में अवस्थित है। आप सभी को पता होगा स्वर्ण रेखा नदी भी रांची के पठार से ही इसका उद्गम देखने को मिलता है। और स्वर्ण रेखा नदी ही एकमात्र ऐसा नदी है जो झारखंड में उद्गम होकर डायरेक्ट मतलब सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो डायरेक्ट कोई समुंदर या कोई बंगाल की खाड़ी हो, हिंद सागर हो, चाहे प्रशांत महासागर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सागर में डायरेक्ट जाकर गिरने वाली नदी में एकमात्र झारखंड का स्वर्ण रेखा नदी ही हुआ करता है। इसके पश्चात दसम या दोसांग नाम से एक जलप्रपात देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं, दसम, दोसांग या दसोंग नाम का तीनों जलप्रपात जो है एक ही जलप्रपात का नाम हुआ करता है। यह जलप्रपात भी रांची के क्षेत्र में ही अवस्थित है। दसम जलप्रपात जो है कांची नदी में अवस्थित है। कहाँ? कांची नदी में अवस्थित है। मैं बता दूं, कांची नदी जो है झारखंड के रांची क्षेत्र में रांची पठार से ही इसका उद्गम देखने को मिलता है। इसके पश्चात जोन्हा या गौतम धारा नामक एक जलप्रपात देखने को मिलता है जो कि रांची के क्षेत्र में ही अवस्थित है।
गौतम या जोन्हा नामक जलप्रपात जो है राडू नदी में अवस्थित है। कहाँ? राडू नदी में अवस्थित है। राडू नदी भी रांची के पठार क्षेत्र से ही इसका उद्गम देखने को मिलता है। कहा जाता है गौतम धारा नाम इस वजह से पड़ा था क्योंकि गौतम बुद्ध जो है इस जलप्रपात में जो जाकर नहाने का काम किए थे, इसी वजह से गौतम धारा जोन्हा का ही नाम पड़ा था। इसके पश्चात पंचघाट के विषय में देखने को मिल रहा है, जो कि खूंटी के क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ? खूंटी जिला आप लोग को पता होगा, जो कि रांची से बंटवारा हुआ था। तो उसी जलप्रपात का, पंचघाट नामक जलप्रपात का अवस्थित होना देखने को मिलता है खूंटी के क्षेत्र में। इसका कोई विशेषता हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके पश्चात हिरनी नामक एक जलप्रपात देखने को मिल रहा है, जो कि पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलता है। पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में करघा नामक एक नदी देखने को मिलता है। इसी नदी में इसका अवस्थित हुआ देखा जाता है। कहाँ? करघा नदी, जो कि पश्चिम सिंहभूम में देखने को मिलता है। यह काफ़ी छोटी नदी हुआ करता है, इसी वजह से इसका ना कोई उद्गम और ना ही इसका मुहाना देखने को मिल रहा है। इसके बाद लोध नामक एक जलप्रपात देखने को मिल रहा है। लोध नामक जलप्रपात जो है लातेहार नामक जिला में अवस्थित है, जो कि आपको पता होगा लातेहार जो है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ देखने को मिलता है। लातेहार में अवस्थित बूढ़ा नदी, क्या नाम है? बूढ़ा नदी में जो है इस जलप्रपात का अवस्थित हुआ देखा जाता है। किसका? लोध। ठीक है, जितने भी जलप्रपात हम लोग देख रहे हैं ये सभी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पश्चात सतवागन, क्या नाम बोले? सतवागन, जो कि कोडरमा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहाँ? कोडरमा जिला के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसकी कोई विशेषता हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पश्चात पंचगढ़, पंचगढ़ नामक जो जलप्रपात देखने को मिलता है, इसका अवस्थित होना जो है खूंटी के क्षेत्र में हुआ करता है। यह जलप्रपात जो है बनाई नदी में अवस्थित है और इसकी विशेषता है कि 5 जलप्रपात का एक समूह मिलाकर इस क्षेत्र में एक बड़ा जलप्रपात का निर्माण करने का काम करता है। देखिए, मैं बड़ा जलप्रपात का बात कर रहा हूँ, ऊंचाई का नहीं। ठीक है, ऊंचाई अगर पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि बूढ़ा घाट या लोधा घाट जो है जलप्रपात है, झारखंड के क्षेत्र का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट या लोधा घाट ही हुआ करता है। इसके पश्चात मोतीझरा नामक एक जलप्रपात देखने को मिल रहा है, जो कि साहेबगंज जिला में अवस्थित हुआ करता है और अजय नदी में यह जलप्रपात अवस्थित है या इसका उद्गम हुआ करता है। कहाँ? अजय नदी में ही अवस्थित है। मैं बता दूं, मोतीझरा जो है साहेबगंज के राजमहल पहाड़ी में ही इसका अवस्थित देखने को मिलता है। कहाँ? राजमहल पहाड़ी में ही इसका अवस्थित देखने को मिलता है। इसके पश्चात धारागिरी, क्या? धारागिरी, जो कि पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलता है और इसकी कोई भी विशेषता अभी फ़िलहाल तक नहीं देखने को मिला है। आशा करते समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।